और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच देगी। भाग नहीं पाएगा, वो भाग नहीं पाएगा। एक जगह से सब कुछ वहीं से उसको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन अगले चौराहे पर इससे पहले कि कुछ हो तब तक राम नाम सत्य है की बात सामने आ जाएगी। योगी जी के काम ने एक माइलस्टोन क्रिएट कर दिया है, जिसे तोड़ पाना भविष्य में भी बाकी नेताओं के लिए संभव नहीं है। अब रोड रोमियो के लिए भी काल आ चुका है। अगर आप राम राज्य की कल्पना को साकार होते देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ योगी राज में ही संभव है। क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा सीएम, ऐसा चीफ मिनिस्टर हर राज्य में होना चाहिए? एक बात ध्यान देने वाली है कि बिना डर के शांति की स्थापना कहीं नहीं होती है। मैं फिर से बोलता हूं, बिना डर के शांति की स्थापना संभव ही नहीं है। मुझे तो बस ये चोर डकैत और सड़क छाप रोमियो के लिए एक ही डायलॉग याद आता है कि सबकी यही गत है, राम नाम सत्य है। योगी राज को देखना है तो आप यूपी आइए, वहां की शांति को देखिए। आखिरकार प्रकृति ने साधुओं के हाथों में सत्ता को सौंपने का निर्णय क्यों लिया? उनकी ईमानदारी को देखकर, उनके कार्यशैली को देखकर। अब सही समय आ चुका है कि जब हम सबको धर्म, जाति, ऊंच नीच से आगे निकलकर समाज और देश में अपनी भागीदारी देनी होगी, ताकि राम राज्य का वो कल्पना साकार हो सके। उत्तर प्रदेश ने वो काल भी देखा है जहां महिलाएं दिन में भी सुरक्षित नहीं थी। आए दिन छेड़खानी, रेप, बलात्कार, हत्या की घटना सुनने को मिलती रहती थी। अखबार के पन्ने से भरे रहते थे। पर कहते हैं ना कि हर रात की एक सुबह होती है, हर रात की एक सुबह होती है, और आज वो सुबह आ गई है। आपको इन बातों को ध्यान देना होगा कि आखिरकार क्यों साधु संत सत्ता में नजर आ रहे हैं। गेरुआ वस्त्र पहने साधु संत ही क्यों सत्ता में नजर आ रहे हैं जो इतने फेमस हैं? इनकी ईमानदारी और कार्यनिष्ठा का परिणाम है। ये वो देश है जहां महिलाओं की पूजा की जाती है, कभी माँ पार्वती, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली, और नवरात्रि में कुमारी कन्याओं के रूप में। अगर इस देश में माँ बहन सुरक्षित नहीं है तो दुनिया के किसी कोने में, किसी देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। हमारी तो यही प्रार्थना है कि सब में भाईचारा बना रहे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई बनकर रहे। जय भारत, जय हिंद। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। A video showing a girl beating an alleged Eve teaser inside a police station has gone viral. The incident happened in Pilibhit district of Uttar Pradesh. According to the girl, the boy used to pass lewd comments on girls while standing outside the Saraswati Vidya Mandir Inter College, and when resisted by them, heard abuses. जब मैं स्कूल से आती हूँ लौट के, तो पहले तो हम लोग कुछ नहीं बोलते थे उससे, कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा गाली देता रहता था, लेकिन हम लोग हमेशा शांत रहते थे। लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, बहुत ही ज्यादा गंदी एब्यूजिंग वो करने लगा, तो हम लोगों ने एक्शन लिया और उसको कोतवाली के सामने जाके रोका। मैंने उसकी बाइक के आगे साइकिल लगा के उसकी बाइक की चाबी निकाली, फिर दोनों का कॉलर पकड़ा, मैंने दोनों का कॉलर पकड़ के और उसको उनको दे दिया। हम ये नहीं चाहते कि उसके लिए कि वो जेल जाए या एफआई हो, कुछ भी हो। हम ये सिर्फ ये चाहते हैं कि बस ये सबक सीख जाए, ताकि जो आज हमारे साथ हुआ है वो कल को किसी और लड़के के साथ ना हो। The Eve teaser could be seen touching the feet of the girl and apologizing for his act. Interestingly, the police did not intervene while the girl took law in her hands. Pilibhit SP J.K. Shahi has given orders to probe the matter after watching the video. Correspondent Saurabh from Pilibhit for ANI. उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला सीतापुर से सामने आया है, जहां एक लड़की को छेड़खानी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दबंगों ने सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सूबे में असुरक्षित हो रही लड़कियों पर देखिए ये रिपोर्ट। कई बार तो पुलिस को खबर की, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की, और जो है इसीलिए आज हमारी बहन की जान भी चली गई। ये दर्द एक बहन का है।
अगर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई की होती तो आज इसकी बहन जिंदा होती। बेटी की मौत से मां सन्न है। सामने लाडली का शव पड़ा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं। नानी छाती पीट पीट कर हलकान हुई जा रही है। पिता जैसे तैसे अपने कलेजे पर पत्थर रखे हुए हैं, घर को जो संभालना है। गाड़ी से आया और फिर ऐसे रुका, अकेले लगा इधर देखो हमसे जो तुमसे बात करनी है, वो बस सामने ऐसे हम लोग देखने लगे, हमरे ना मार पर रुके मार के गोली चला गया। ये घटना है यूपी के सीतापुर की, जहां सोमवार की शाम पिंकी अपनी बहन के साथ घर लौट रही थी। नशे में धुत बाइक पर सवार दो दबंग कुलदीप और साधु पिंकी से छेड़छाड़ करने लगते हैं। छोटी बहन रिंकी मदद के लिए शोर मचाने लगती है, लेकिन सुनसान इलाके में कोई मदद के लिए नहीं आता। इस बीच कुलदीप पिंकी को सिर में गोली मारकर अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। घटना की खबर मिलते ही परिवार वाले दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन जब तक पिंकी को अस्पताल पहुंचाया जाता है तब तक पिंकी दम तोड़ देती है। घर वालों के मुताबिक कई दिनों से पिंकी के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। उन्होंने पुलिस से शिकायत भी की थी, लेकिन चौकी इंचार्ज ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।